अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास। पिछले लेक्चर में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटेल से पढ़ा, उसकी साख्त को हमने समझा। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पैदा होने वाली कुछ बीमारियों का जिक्र करेंगे, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे होती हैं, उनकी अलामात क्या होती हैं और उनका इलाज क्या है। तो चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि निज़ाम हज़ाम के अंदर बहुत सारी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। उसमें डायरिया है, कब्ज़ है, अल्सर है, हैज़ा, कैना, ये बहुत सारी बीमारियां इसमें आ सकती हैं। मगर आपके सिलेबस में सिर्फ दो बीमारियां हैं जो डिस्कस की जाएंगी, डायरिया है और कब्ज़ है। तो हम डायरिया से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, डायरिया है क्या? डायरिया का मतलब उर्दू में ये होता है कि दस्त लगना, यानी पतले पखाने आना। इसमें ये होता है कि जिस तरह पानी होता है, बिल्कुल पानी की तरह के पखाने आते हैं और इसको हम डायरिया कहते हैं। अब इसकी कुछ वजूहात हैं। बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से ये बीमारी हो सकती है, या आपने कोई ऐसा खाना खा लिया है जो कि ख़राब था, तो ख़राब खाने की वजह से ये बीमारी हो सकती है। या अगर आपके दिमाग पे बहुत ज़्यादा दबाव है, परेशानी है, ठीक है, कोई एक्साइटमेंट है, उसकी वजह से भी आपको डायरिया हो सकता है और ये पतले पखाने आ सकते हैं। अब उसकी अलामात होती हैं। इसमें आपको क्या होता है, मतली होती है, पेट में दर्द होगा, कै आ जाएगी, पेचिश लग जाएंगे आपको, ठीक है, वही पतले पखाने, उसको पेचिश कहते हैं, ठीक है। पेट जो है वो आपका सख्त हो सकता है, या इसके अलावा आपके सीने के पास जलन हो सकती है। तो ये सारी की सारी अलामात जो हैं वो डायरिया की होती हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ आती है डिहाइड्रेशन, यानी कि इसको उर्दू में कहते हैं पानी की कमी। अब आपको मैंने जैसे शुरू में बताया है कि पतले पखाने जो हैं वो बहुत ज़्यादा मरीज़ को आ रहे होते हैं। पतले पखाने आने का मतलब ये है कि पानी जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ जिस्म से खारिज हो रहा है और हमारे जिस्म के अंदर पानी की कमी होने का ख़दशा है। तो जब मुसलसल पतले खाने खारिज होते हैं तो उसकी वजह से हमारे जिस्म में पानी की कमी हो जाती है और उसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। और अगर डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा सवियर हो जाए, बहुत ज़्यादा ये हो जाए, तो उसकी वजह से इंसान की मौत भी वाक़या हो सकती है, ठीक है जी। तो ये एक चीज़ इसमें आपने याद रखनी है। अच्छा, अब इसका इलाज क्या होता है? इसके इलाज में एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं ताकि जो बैक्टीरिया या जो भी जरासीम आपके जिस्म के अंदर दाखिल हुए हैं, जिसकी वजह से ये मसला हो रहा है, वो जरासीम वहाँ से उनको ख़त्म किया जाए। और उसके साथ साथ डिहाइड्रेशन, क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, तो इसको इससे बचने के लिए ORS इसको रेकमेंड किया जाता है। ORS आपने देखा होगा और आपने इस्तेमाल भी किया होगा। एक ये ऐसा ये पाउडर की शक्ल में होता है, ठीक है, और इसको पानी में हल किया जाता है, उसको वक्फे वक्फे से पिया जाता है। उससे फिर ये होता है कि ORS के अंदर तमाम के तमाम ज़रूरी नमकियात वो मौजूद होते हैं। तो पेचिश आने के साथ साथ जो पानी और नमकियात हमारे जिस्म से खारिज हुए थे वो इससे पूरे हो जाते हैं। तो ORS को आप अगर ये मसला होता है तो उसको वक्फे वक्फे से आप इसको इस्तेमाल करते रहें, तो इससे फिर ये होगा कि आपके जिस्म में पानी की कमी नहीं होगी, यानी डिहाइड्रेशन से आप बच जाएंगे। और आपके जिस्म से जो अहम नमकियात खारिज हो रहे हैं इसके पेचिश के साथ, वो उनकी कमी भी जो है पूरी हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये इसका इलाज है और ये कुछ एहतियातें हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ज़हन में रखनी है कि अगर आप इस बीमारी से बचना चाहते हैं तो साफ़ फ़िल्टर शुदा पानी पिया जाए और खाना जो है वो मुज़र सेहत ना हो, आप इसकी तसल्ली कर लें, परेशानियों से बचें। तो इस तरह से ये जो बीमारी है उससे आप बच सकते हैं। दूसरी बीमारी है कब्ज़। अब कब्ज़ के अंदर क्या है, जो फुजला है यानी पखाना है वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा।
और उसको ख़ारिज करने में दुश्वारी हमें पेश आएगी, बड़ी मुश्किल से वो ख़ारिज होगा। और हमें दो दो दिन या 3 दिन या इससे ज़्यादा दिन तक भी फुजला ख़ारिज करने की हमें ज़रूरत महसूस नहीं होगी। ठीक है जी। तो ये मसाइल जो हैं ये कब्ज़ को ज़ाहिर करते हैं। अब इसकी वजह क्या है? वजह सबसे जो अहम वजह है वो पानी कम पीना। अगर पानी का कम इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे आजकल के दिन है, गर्मी के दिन है, आजकल बहुत ज़्यादा पानी जो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर पानी कम पिया जा रहा है तो उसकी वजह से हो सकता है। डॉक्टर्स के मुताबिक कम से कम जो नॉर्मल अगर टेम्परेचर है तो 8 गिलास पानी सारा दिन में पीने चाहिए। और अगर टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया है जैसे आजकल है, तो आजकल इससे भी ज़्यादा पानी हमें इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा, इन्फेक्शन हो सकता है, हमारे बड़ी आंत के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया है, या मैदे के अंदर, या किसी भी और एलिमेंट्री जो कैनाल है हमारा, जो निज़ाम हज़ाम है, उसमें कोई इन्फेक्शन होने की वजह से ये मसला हो सकता है। अगर बड़ी आंत में ट्यूमर बन गया है यानी रसोली बन गई है, जिसको हम कैंसर भी कह सकते हैं, तो उसकी वजह से कब्ज़ का मसला पेश आ सकता है। और अगर हम हमारी खुराक के अंदर फाइबर्स यानी कि रेशेदार सब्जियों, फलों या बाकी खुराक की कमी है, रेशे वाली खुराक की कमी है, तो उसकी वजह से भी कब्ज़ की बीमारी जो है वो हो सकती है। अब रेशेदार खुराक को ज़रा समझ लें। इसमें सब्जियां आती हैं जैसे पालक है, गाजर, मूली, साग वगैरह। उसके अलावा इसमें फल आते हैं, दालें इसके अंदर आ जाती हैं, और मेवे जैसे मूंगफली, बादाम वगैरह आ जाते हैं। ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो डाइटरी फाइबर्स या रेशे वाली खुराक कहलाती हैं। तो ये इसके अगर हम इनको कम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी वजह से कब्ज़ का मसला हो सकता है। उसके बाद एक बड़ी अहम वजह है इसकी आराम तलबी। यानी एक शख्स जो है वो खाता है और बस बैठा रहता है या लेटा रहता है, उसकी ज़िंदगी के अंदर एक्टिविटीज़ कम हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़, वो काम ज़्यादा नहीं करता, पैदल नहीं चलता और वर्जिश वगैरह नहीं करता। तो इसका मतलब है कि उसको ये मसला होने का जो है वो इम्कान मौजूद है। अच्छा, इसमें अलामत क्या होती हैं? वो शुरू में ही जैसे हमने डिस्कस किया है कि फुजला जो है वो इंतहाई सख्त हो जाएगा और उसको ख़ारिज करने में मुश्किल पेश आएगी और कई कई दिन तक ये ख़ारिज नहीं होगा। उसके अलावा वहाँ पे जो एनस है, जो फुजला ख़ारिज करने का मुकाम है, वहाँ ज़ख़म भी हो सकता है, खून भी इसके साथ आ सकता है। ठीक है। आगे इसका इलाज आता है। इलाज के अंदर ऐसी अद्वियात दी जाती हैं जो फुजले को नरम कर देती हैं ताकि वो आसानी के साथ पास आउट हो जाए, जैसे मैग्नीशियम सिट्रेट है। ठीक है जी। और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं। तो ये चीज़ें इस्तेमाल करवाई जाती हैं। उसके अलावा ऐसी मेडिसिन्स भी दी जाती हैं, पेन किलर्स, जो कब्ज़ की वजह से होने वाली दर्द को ख़त्म करती हैं। ठीक है जी। तो अगली जो अहम चीज़ है वो है इसका बचाव या इससे एहतियात, कैसे हम इससे बच सकते हैं। तो वही चीज़ें हैं जो ऊपर डिस्कस की हैं कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फाइबर्स वाली खुराक को अपनी रोज़मर्रा की जो खुराक है, रोज़ाना की खुराक, उसमें शामिल करें, वर्जिश करें, पैदल चलें। ठीक है जी। तो इस तरह से हम इस बीमारी से बच सकते हैं।